हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी। आज मैं आप लोगों को डेटा सेंटर और उसके टाइप्स के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो पहले हम देखते हैं कि डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग या बिल्डिंगों का समूह होता है जहां पे नेटवर्किंग और कंप्यूटिंग इक्विपमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कंप्यूटर के द्वारा जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग करने का एक्सेस देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में पावर, कूलिंग और आईटी मेन रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैलेंस की बात करें कि हमारा जो कूलिंग के लिए कितना यूज हो रहा है और आईटी के लिए यूज कितना हो रहा है और वह किस तरीके से उसे कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं कि हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर 100% है, जिसका 40% कूलिंग के लिए यूज हो रहा है और 60% आईटी लोड के लिए यूज हो रहा है। तो 60% में बात करें कि जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर हमारा 1% लॉसेज हो रहा है, जहाँ पे स्विचिंग, ब्रेकर्स और केबल में 5% हमारा यूपीएस का लॉसेस है, 10% हमारा पावर सप्लाई यूनिट्स का है और 40% जो पावर है वो आईटी सर्वर के लिए, आईटी इक्विपमेंट के लिए जो यूज में आ रहा है। और हम कूलिंग सिस्टम की बात करें, जो 25% जो आईटी से जनरेट हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आ रहा है और बाकी 15% लॉसेस हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पीयूई होता क्या है। पीयूई की बात करें तो पीयूई जो है वो पावर यूजेज इफेक्टिवनेस है। हम पीयूई के से जो है हमारा, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा डेटा सेंटर कितना इफ़िशियंट है। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से समझाया गया है कि पीयूई जो है 100% यानी कि टोटल डेटा सेंटर का जो लोड है या फिर पावर है डिवाइड बाई आईटी लोड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा आईटी डेटा सेंटर का जो लोड है 100% है और जो डिवाइड बाई 55% इसलिए किया है कि यहाँ पे हमारा जो 60% दिख रहा है, लेकिन डिवाइड बाई 55%। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यूपीएस का जो 5% जो लॉसेस है वो आईटी लोड में नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 55 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो पीयूई है 1.82 है। और हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम समझते हैं कि पीयूई हमारे डेटा सेंटर के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किए हैं। देखिए, हमने एक मान लिया कि हमारे पास 100 रैक्स का एक डेटा सेंटर है जहाँ पे पर रैक 5 किलोवाट लोड कनेक्ट है और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो एक ईयर में टोटल आवर कितने हो रहे हैं। तो टोटल 1 ईयर में 8760 आवर हो रहे हैं। और तो इस हिसाब से देखा जाए कि हमारा KWH 1 ईयर का एक रैक का KWH कितना जनरेट हो रहा है, कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 43,800 KWH। तो डेटा सेंटर का टोटल KWH कितना हो रहा है, 43,80,000। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो लोड या फिर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 22 रुपये हमने एक एज्यूम के लिए मान लिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा टोटल जो आईटी एनर्जी का जो कॉस्ट आ रहा है 9.636 करोड़ पर ईयर का आ रहा है। अगर हमारा डेटा सेंटर का PUE 2 है तो उससे जो है हमारा टोटल पूरा डेटा सेंटर का जो कॉस्ट हो रहा है, पावर का जो कॉस्ट हो रहा है वो 19.272 करोड़ पर एनुअल हो रहा है। और अगर हमारे डेटा सेंटर का जो PUE 1.5 है तो उस कंडीशन में हमारे डेटा सेंटर का जो एनुअल कॉस्ट है वो 14.454 करोड़ है। और डिफरेंस की बात करें तो यहाँ हमारा 4.818 करोड़ का सेविंग हो रहा है। अगर हमारा PUE कम हो रहा है तो हमारा जो 4.818 करोड़ का सेविंग बन रहा है। हमारे लिए इसलिए हमारा PUE वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि हमारा डेटा सेंटर कितना एफिशिएंट है। यहाँ पे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए सर्वर को जो कनेक्ट करने का एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम हमने देखिए एक्सप्लेन किया है। यहाँ से हमारा AC सप्लाई आया, AC सप्लाई से ट्रांसफार्मर से स्विच गियर से यूपीएस से PDU के बाद सर्वर पावर सप्लाई यूनिट और फिर यहाँ से सर्वर पावर सप्लाई यूनिट जो है AC को DC में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ पे 12 वोल्ट से कनेक्ट करके इसे सर्वर को देता है। ये हमारा सर्वर का कनेक्टिविटी का एक
ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है। तो बात करते हैं कि हमारे पास डेटा सेंटर का टाइप्स। डेटा सेंटर के टाइप्स की बात करें तो डेटा सेंटर को कुछ उसके जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे हमने 4 तरीक़ों में डिवाइड कर रखा है, क्लासीफाइड कर रखा है। जैसे स्पेसिफिकेशन की बात करें, जैसे रिडंडेंट कंपोनेंट, क्रिटिकल लोड, डिस्ट्रीब्यूशन पाथ, कूलिंग, अप टाइम, डाउन टाइम, ऐसे ही बहुत सारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं जिसे हम आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम टायर 1 डेटा सेंटर को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन टायर 1 डेटा सेंटर का दिया हुआ है, हम उसे वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। टायर 1 डेटा सेंटर रेंट की बिल्डिंगों में होता है। इसका जो पावर सप्लाई है वो सिंगल रेडियल सिस्टम या फिर सिंगल पावर सप्लाई होता है। इस डेटा सेंटर में स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये छोटा होता है और ये डेटा सेंटर छोटा है, पावर कम होता है, लोड कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई लो वोल्टेज सप्लाई होता है। 28.1 आवर जो है इसका डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम बात करें कि अनप्लान्ड ब्रेकडाउन, और 99.67% अवेलेबिलिटी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें किया हुआ है। मान लिया हमारा एनुअल डाउन टाइम है 28.8 आवर है और एनुअल आवर हो गया 8760 हो गया। एनुअल अवेलेबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे 8760 माइनस 28.8 डाउन टाइम माइनस करने हमारा 8731.2 आवर आ गया। तो हम यहाँ से एनुअल अवेलेबिलिटी परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ से हमारे कैलकुलेट करने पे 99.67 आया। और इसके लिए देखते हैं हमारे यहाँ पे कम से कम 3 महीने में एक बार इसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इस टाइप के डेटा सेंटर में, और एक साल में 2 बार प्लान्ड मेंटेनेंस 12 घंटे के लिए शट डाउन करना पड़ता है। और ये जो हमारा डेटा सेंटर है ये बेसिकली स्मॉल बिजनेस के लिए यूज होता है, और जो है जहाँ पे बिजनेस इसका जो बिजनेस होता है, बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आईटी पर नहीं होता है। अगर यहाँ पे पावर 12 घंटे तक फेल होता है तो उसको ये सस्टेन करने की एबिलिटी इसमें होती है। यहाँ पे उसका ब्लॉक डायग्राम या फिर सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे हमारा सिंगल पावर सप्लाई की बात करें तो हमारे पास सिंगल पावर सप्लाई है। स्विच गियर, यूपीएस है, जितना हमारा लोड है उतने हमारे पास यूपीएस हैं। स्विच गियर, पीडीयू और आईटी लोड, और यहाँ पे यहाँ से स्विच गियर और यहाँ पे मैकेनिकल लोड, और जितना हमारा लोड है उसके अकॉर्डिंग हमारा NDG सेट है। अगर हमारा पावर फेल होता है, पावर फेल हुआ और उस समय हमारा कोई DG जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हमारा जो डेटा सेंटर पे तुरंत इफेक्ट हो जाएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा वन का जो डाउन टाइम, इसलिए वहाँ पे इसका डाउन टाइम ज़्यादा है। अब बात करते हैं टायर 2 टाइप का डेटा सेंटर है उसके बारे में। टायर 2 टाइप का डेटा सेंटर, यहाँ पर भी जो है बात कहते हुए हमारा जो रेंट की बिल्डिंग में होता है, और यहाँ पे भी सिंगल पावर सप्लाई होता है, लेकिन कुछ रिडंडेंसी कूलिंग के लिए और हमारा यूपीएस और डीजी कुछ रिडंडेंसी यहाँ पे पास की रिडंडेंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पे स्टाफ सिंगल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये भी ज़्यादा लोड नहीं होता है, इसलिए इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो लो वोल्टेज रहता है। और डाउन टाइम की बात करें, डाउन टाइम यहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रिडंडेंसी कुछ पार्शियल रिडंडेंसी ऐड हो जाती है, जिससे इसका डाउन टाइम 22 आवर हो जाता है। डाउन टाइम 22 आवर हुआ तो हमारा जो अवेलेबिलिटी बढ़ के 99.75% हो गया, जिसे हमने जैसे इसको सेम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने पिछले टायर 1 के लिए कैलकुलेट किया वैसे कर सकते हैं। इसमें जो है हमें 3 to 6 मंथ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। और इसमें प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटी की बात करें तो 2 साल में 3 बार 12 घंटे के लिए शट डाउन लेना पड़ता है मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए। इस डेटा सेंटर से कुछ रिवेन्यू जनरेट होता है, ऑनलाइन जनरेट होता है, और ये डेटा सेंटर जो बिजनेस बेस का होता है वो ईमेल पर डिपेंडेंस होता है, और ये 24 आवर पावर आउटेज को सस्टेन कर सकता है। इसका ब्लॉक डायग्राम और सिंगल डायग्राम यहाँ पे शो करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे यूपीएस यानी कि हमारा N+1 सिस्टम हो गया, और जो है DG भी यहाँ पे N+1 सिस्टम हो गया, जिससे हमारी जो है रिलायबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पर टायर 3 डेटा सेंटर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ टायर 3 डेटा सेंटर जो होता है वो खुद की बिल्डिंग में होता है, अलोन बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग में, और
जो यूटिलिटी पाथ टू सोर्स होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। टू सोर्स यूटिलिटी पाथ मतलब कि टू सोर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिलेक्टेड सिस्टम। यहाँ पे एक और दो स्टाफ जो शिफ्ट में कम से कम एक या दो स्टाफ शिफ्ट में होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लोड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज सप्लाई जो होता है, पावर सप्लाई, वो मीडियम या हाई वोल्टेज का लेना पड़ता है। इसका जो एनुअल डाउन टाइम 1.6 आवर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूटिलिटी पाथ और रिलेबिलिटी इसकी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका डाउन टाइम कम हो गया। और अवेलेबिलिटी की बात 99.98% इसका अवेलेबिलिटी होता है। यहाँ पे 15 से 20 महीने में कुछ ना कुछ जो कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, 15 से 20 महीने में, दिस इज अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट के लिए कोई शट डाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास दो सोर्स है तो ट्रांसफ़र करके हम यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए शट डाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू जो होता है वो ऑनलाइन बिजनेस से होता है, और फिर बिजनेस जो है हाई डिपेंडेंट ऑन आईटी लोड पे होता है। ये जो 72 घंटे के लिए पावर आउटेज को सस्टेन कर सकता है। और लास्ट 1 आवर फायर रेटिंग। 1 आवर फायर रेटिंग का मतलब कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। अगर हमारा इनकेस अगर हमारा कोई फायर होता है तो उस कंपार्टमेंट में उस जो एरिया जो उसका जो एरिया उसको 1 घंटे तक फायर को रजिस्ट करने की जो है कैपेसिटी इस सिस्टम में होता है। इस तरीके से इसको जो है 1 आवर फायर रेटिंग का नाम दिया गया है। यहाँ पे टायर 3 डेटा सेंटर का ब्लैक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, जहाँ पे ये एरिया जो है आधा एक्टिव सिस्टम है और दूसरा जो है पैसिव सिस्टम है। एक्टिव सिस्टम मतलब पैसिव सिस्टम मतलब ये है कि हमारी फुल्ली लोड एक्टिव सिस्टम जो हमारा एक तरफ एक लोड होता है, इससे जो पूरा लोड हमारा कनेक्ट होता है, और दूसरा जो है वो पैसिव मतलब जब हमारा कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था तो इसको हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम एक एक्टिव सिस्टम सेम N+1 सिस्टम है, और एक जो है एन सिस्टम होता है। हमारा जो डिज़ाइन होता है इसे हम बोल सकते हैं 2N+1 सिस्टम, इस तरीके के सिस्टम को। अब चलते हैं हम टायर 4 डेटा सेंटर के बारे में देखते हैं। टायर 1 डेटा सेंटर जो है हमारा ये भी खुद की बिल्डिंग होता है। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट अवेलेबिलिटी होती है। यहाँ पे 2 सोर्स प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम होता है, जो दोनों को अलग अलग खुद की इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे कम से कम 2 स्टॉप या 2 से ज़्यादा स्टॉप 24 आवर चाहिए होता है। इसका लोड ज़्यादा होता है, जिसके लिए हमें मीडियम या हाई वोल्टेज पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसकी जो है रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हो जाते हैं। दो इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब कि 2N+1 सिस्टम, 2N+1 सिस्टम। और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी की बात है 99.99% हो जाता है। और ये जो है इसमें इम्प्लीमेंट 15 से 30 मंथ में इसमें कुछ इम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और मेंटेनेंस के लिए शटडाउन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो इसका जो मेजर रेवेन्यू जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में मेजर रेवेन्यू होता है। और मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस के लिए यहाँ पे मल्टी मिलियन बहुत ज़्यादा जो बिजनेस होता है उसके लिए होता है। और जो एक फुल्ली इस तरह के जो डेटा सेंटर जो फुल्ली इंटायर डिपेंडेंट होता है आईटी लोड पे। और इस जो है पावर आउटेज की बात करें तो यहाँ पे 96 आवर पावर आउटेज को सस्टेन करने की क्षमता होती है। और एक का जो है फायर रेटिंग 2 आवर होता है। अब यहाँ पे हम देखें कि टायर 4 डेटा सेंटर का जो यूटिलिटी सिस्टम है, इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि ये हमारा 2 सोर्स यूटिलिटी ए यूटिलिटी बी ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर। यहाँ पे अगर हम जो लोड की बात करें, हमारा जो पूरा लोड होता है वो पूरे लोड को यूटिलिटी ए बियर कर सकता है, इससे डिज़ाइन किया होता है, और यूटिलिटी बी भी उसे बियर कर सकता है। बट हमें इसको इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से कर रखा है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम बनता है तो दूसरा पार्ट उसे समय को। और इस तरीके का जो सिस्टम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा, जिसे आप देख के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। और ये जो सिस्टम हमारा है 2 × N+1 मतलब हमारा
यहाँ पे एक सिस्टम n+1 है और दूसरा सिस्टम हमारा n+1 है। तो इस सिस्टम को जो बोलते हैं कि 2n+2, बात करें 2n+2 या फिर 2n+1 सिस्टम। और इसको जो है हमने पूरे जितना हमने एक्सप्लेन किया उसको टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 का एक समरी अटैच किया है, फिर एक्सप्लेन किया, मतलब दिया हुआ है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जिससे आपको इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ से आप उसे और अच्छे से समझ सकते हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।